बॉलीवुड में होता होगा तो 25-30 साल पहले होता था शायद। जो आउटसाइडर होते हैं तो उनको तो खासकर बहुत कम उनके जो टैलेंट होता है ना उसकी कदर नहीं की जाती। सीरियल्स में सैटरडे संडे कुछ नहीं होता है, हर डे इज अ मंडे। अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर लिया क्योंकि आप वो वहाँ का मूड पकड़ के यहाँ पे आपने डाल दिया। आप एक एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या करना है। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं, एक बार में ही अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए 8 डेज बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप। मैं 11th में हूँ तो अपने क्लास में जब भी जाता हूँ ना तो बॉलीवुड के लेकर को बातें करते हैं मेरे को खास कर देख के। तो वो कहते हैं कि बॉलीवुड में जिसकी अगर एक्टर होते हैं तो एक दूसरे से जेलस फील करते हैं कि मतलब अगर उनकी फिल्म में कोई अच्छी बन गई तो उससे जलता है, फिर ऐसे मतलब बातें नहीं करते। तो फिर मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा होता है वहाँ पे? देखिए, ये तो एक इमोशन है जो इंसान उस इमोशन को लेके पैदा हुआ है। जेलसी वो इस इंडस्ट्री में है ना, ज़रूरी नहीं है। आप तो अगर स्पोर्ट्स में भी देखो, आपके कॉलेज में भी देखो, जो फर्स्ट आए और जो सेकंड आए, तो सेकंड वाला हो सकता है कि वो फर्स्ट वाले से, जो फर्स्ट आया उससे जेलस हो कि भाई वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, या जो आपके कॉलेज में जो स्पोर्ट्स में हो, क्रिकेट में हो, ये सिलेक्ट हो गया, मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ। वो तो एक इंसान का इमोशन है। तो जेलसी तो एक ह्यूमन इमोशन है जो होना ज़रूरी होता है इंसान को, बट उसका आप करो क्या वो एक्चुअली मैटर करता है कि आप वो आपके लिए एक ऐसी चीज़ बननी चाहिए कि जो आप उसको, वो बंदे से जेलस हो लेकिन उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करके उस चीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। तो इंडस्ट्री में जेलसी मतलब वो तो हर इंडस्ट्री में होती है, बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता ना कि जेलस है तो फिर भाई उसकी पिक्चर देखो मत या उसके बारे में गलत बोलना शुरू करो, ऐसा नहीं होता है। मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ऐसे अगर बॉलीवुड में होता होगा तो 25-30 साल पहले होता था शायद। अभी तो सब बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की फिल्म सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। तो आप भी देखते होगे, ऐसा तो अभी कुछ नहीं होता। उन्होंने ये भी बोला कि बॉलीवुड में थोड़ा मतलब कि जो आउटसाइडर होते हैं तो उनको तो खासकर बहुत कम उनके जो टैलेंट होता है ना उसकी कदर नहीं की जाती। जब हम जिसकी अभी मैं फ्रेशर हूँ, अगर मैं जाऊंगा तो कहते हैं कि तुझे उस तरह से देखेंगे नहीं, वो उस टाइप मतलब कि अगर तू अच्छा भी काम करेगा ना तो फिर वो तुझे देने से पहले सोचेंगे उस मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये है वो है। नहीं, इस चीज़ से तो भागना नहीं चाहिए कि ऑडिशंस आपको बहुत देने पड़ेंगे। अगर आपने सोच के रखा है कि चलो मैं सिर्फ 30 ऑडिशंस दे के ख़त्म कर दूंगा, तो वैसा तो होने नहीं वाला है। आपको काम तो अगर आपको जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो आप हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे आपके जैसे बहुत हैं, और जैसे मैं हूँ वैसे मेरे जैसे भी बहुत है जो कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरा दिन है तो कल आपका दिन है, कल आपका दिन है तो परसों किसी और का दिन है। तो वैसे कभी कभी नहीं मिलता है काम, और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। ये मेरे साथ हुआ है कि मुझे ऐसा लगे कि अरे मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन जब स्क्रीन पे आता है तो लगता है कि अरे मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रही थी ये सीन, लेकिन ये तो बहुत ख़राब निकल के आया। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने होमवर्क किया है और हमने कोशिश की है अपना बेस्ट देने की, तो कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, पर हम दिल से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेस पे नहीं आ रहा। तो ऐसा कई बार होता है कि हमें भी सुधरने की हमारे पास भी सुधरने का मौका होता है, हमें भी सुधरना चाहिए। पहली बार में ही आप ऐसे माइंड ब्लोइंग एक्टर बन जाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे करके आप चीज़ें समझते हो कि इस कैरेक्टर को ऐसे भी किया जा सकता था, मैं आंखें इस तरह से नहीं और इस तरह से करूं,
बोलने में मैं होठ इतने खोलूँ उतने ना खोलूँ, ऐसे एक्सप्रेशन करूँगी तो मैं शायद इस कैरेक्टर को सूट ना होगा, ये सब धीरे धीरे आता है। तो पहली बार में आपको इसके लिए थोड़ा सा बोलते हैं कि फ्रेशर्स को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल नहीं, ऑडिशन ज़्यादा वगैरह देने पड़ते हैं, जो जायज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं एक्टिंग करने के लिए और चंद होते हैं जो उभर के बाहर आते हैं, जिनमें रियल टैलेंट होता है। तो आप अपने आप पे कोशिश करते रहें, अपने आप पे काम करते रहें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम, जैसे आपने बताया कि आपने फैमिली और इसको साथ में लेकर चले, आप बीच में बता रहे थे, लेकिन मैम कभी कभी फैमिली का एक प्रेशर हो जाता है कि फैमिली भी देखनी पड़ती है, आपको और भी काम होते हैं, तो उसके साथ आपने अपनी एक्टिंग को कैसे टाइम दिया, उसके लिए आपने क्या क्या किया? देखिए, जब मैंने शुरू किया था ना, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो तब तो मम्मी होती है, मम्मी ने तो सब संभाल लिया था। मम्मी जब थी तब तो सब खाना वाना सब घर से ही आता था, सब कुछ होता था। फिर आप एक चाबी पड़ोस में जब मैंने स्टार्ट किया, तब मैंने शादी कर ली थी। तब नई शादी के साथ में काम करना, और वो काम करना जहाँ सैटरडे संडे जैसा कुछ नहीं होता। सीरियल्स में सैटरडे संडे कुछ नहीं होता है, हर डे इज़ अ मंडे, कि हर दिन काम करना पड़ता है। किसी दिन आपने अगर बोल दिया हो पहले से तो आपको छुट्टी मिलती है। तो और उसमें ऑफिस के जैसे टाइमिंग्स नहीं होते कि अच्छा चलो 9 बजे जाओ और 7 बजे आ जाओ, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें टाइमिंग के भी मतलब घंटों काम करते हैं, तो उसमें होता है प्रॉब्लम। किसी की लाइफ ऐसे इजीली नहीं निकल जाती है, क्योंकि तब आप भी खुद स्ट्रगल कर रहे हो, कि स्ट्रगल मतलब कैरेक्टर के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। लाइंस में ऐसा कई बार हो जाता है कि आपका सीन बहुत ख़राब हो गया और आप घर पे आए और आपने घर पे अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर लिया, क्योंकि आप वो वहाँ का मूड पकड़ के यहाँ पे आपने डाल दिया। तो ऐसा भी कई बार होता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, पर आपको धीरे धीरे वो समझ में आ जाता है कि उसको कैसे हैंडल करना, कि काम होता है, घर होता है। इसीलिए ना ये बोलते हैं कि ये जो एक्टिंग करते हैं ना, वो फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए, उसमें समझ बहुत चाहिए कि क्यों हम 13-13, 14-14 घंटा काम करते हैं। सब बोलते हैं कि अरे इतने सीन के लिए तुम 25 मिनट या 20 मिनट की सीरियल के लिए तुम इतने मिनट के लिए इतने घंटे क्यों डालते हो। ऐसे सब बहुत कंप्लेन करते हैं कि क्यों इतना टाइम क्या करते हो तुम लोग, उधर टाइम पास करते हो या मस्ती करते हो। बट धीरे धीरे ना हमारी फैमिली समझ जाती है। 1-2 बार वहाँ पे उनको लेके जाओ तो पता चलता है लाइटिंग में कितना टाइम जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बारिश आ गई तो क्यों काम रुक जाता है। तो मुश्किल था पहले 1-2 साल, मुझे भी समझना मुश्किल था, मेरे लिए भी नए नए एक्सपीरियंसेस थे। मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, उनको भी समझना मुश्किल था। बट पेशेंस रख के धीरे धीरे करके हो जाता है मैनेज। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।